हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, ज़्यादा सुबह भी नहीं हो रही है कि मैं कहूँ सुबह सुबह का टाइम। जी नहीं, 9:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और आज है सैटरडे वाला दिन और आज है बच्चों का पीटीएम। तो बस अभी तैयार करना है, तैयार होना भी है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह वो पहन के जाएंगे अपना। आज पीटीएम है, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, क्या रिज़ल्ट आता है इनका, क्या नहीं। तो जितनी बच्चों को रहता है ना दुख 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 दुख, सेम सेम मेरा भी यही रहता है कि अब पता नहीं मैडम क्या कंप्लेन करेंगे, अब पता नहीं क्या होगा। तो खैर चलते हैं। अभी बच्चों ने मुझे कुछ रिज़ल्ट भी बताया नहीं है, हालांकि रिज़ल्ट जो है ना वो ऑनलाइन आ जाता है। तो इनायत ने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि उसका रिज़ल्ट ऑनलाइन आ गया है। खैर कोई नहीं, हम स्कूल जाके पता करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे, ज़रा तैयार श्यार होके फिर चाय वाय पी लेते हैं। हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, हमने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया, 10:30 बज रहे हैं और आज है बच्चों का पीटीएम, जिसमें कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों का पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो बस फटाफट से निकलती हूँ, मैं जा रही हूँ रिक्शे में और बच्चे जाएंगे पापा जी के साथ बाइक पे। कंगा दे दो पापा जी को। तो बस बच्चे जाएंगे पापा के साथ बाइक पे और मैं जा रही हूँ रिक्शे में। तो मिलते हैं, अगर पीटीएम में कुछ होता है देखते हैं क्या इन्होंने करा है पेपर में, क्या नहीं करा है। तो सारी रिपोर्ट्स आपको देंगे हम घर आने के बाद। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद। चलो जी चलते हैं। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो शूट करूँगी, कंफर्टेबल हुआ, स्कूल में कंफर्टेबल हुआ तो शूट करूँगी। तो चलो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो जी घर से निकलकर कुछ दूर चलकर हम आ चुके हैं, स्कूल जाने के लिए हो गए हैं रेडी। बच्चे आ रहे हैं अपने पापा जी के साथ में और मैं निकल चुकी हूँ। यह हमारे यहाँ का 27 एरिया पड़ता है, जो कि अभी इतना चहल पहल नहीं हो रही है। रात में शाम के टाइम यहाँ पर बड़ी चहल पहल सी होती है। तो फाइनली मुझे रिक्शा भी मिल गया है। अब हम सीधा चलते हैं स्कूल। स्कूल में कुछ शूट नहीं कर सकते हैं, आपके आके मिलेंगे, घर पर मिलेंगे, अगर होगा तो कुछ कर लेंगे। ये भी ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी ठीक है। अरे कहाँ? अच्छा इधर से। हाँ जी चले। अरे इतनी। हेलो जी गाइस, तो जी मैं अब आ चुकी हूँ और अब हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 6। बच्चे चले गए हैं अपने ट्यूशन और मैं अभी मतलब अकेली हूँ घर के अंदर। तो गाइस आज बच्चों का पीटीएम था, जो कि मैं अटेंड कर कर आई हूँ। और जब जब मैं पीटीएम जाती हूँ ना तब तब मतलब मेरे को ना एक खौफ सा होता है। खौफ इन द सेंस मैं बताऊँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो जनरेशन है, मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मेरी आंखें ना मतलब एकदम से ना खुली की खुली रह जाती है, स्पेशली जब मैं इनायत की क्लास में जाती हूँ। देखो, मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं रही हूँ, कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मतलब बच्चे जो है ना, मतलब ये जो बच्चे होते हैं ना 6, 7, 8, उसके बाद जो 9th और 10th में जाएंगे, तब तक की जो एज होती है ना, उससे हर कोई बचता है, डरता है उस एज से, कि टीनेजर जो एज होती है, इसमें बच्चे ना तो छोटे में रह जाते हैं ना बच्चे बड़े में होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा मैच्योर सा फील करते हैं, वो बड़ा मैच्योर सा वो करते हैं। तो मैं पिछली बार भी जब पीटीएम में गई थी तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था जो कि अपने पेरेंट्स से बड़ी बदतमीज़ियाँ कर रहे थे। इतना कोई मेरे दिल को दुख पहुंचा था ना कि मतलब पेरेंट्स ना एक तरीके से ना, इनायत की क्लास के बच्चे कुछ भी नहीं है, टीचर्स उनकी कंप्लेन कर रही है ना तो वो ना अपनी मम्मियों को घूर के देख रहे हैं। और अगर मम्मी कुछ कह देती है ना तो बस इतना उनका गुस्सा जो है ना बच्चों का इतना है कि आज जो है ना, फिर टीचर जो है ना, दो टीचर बैठी हुई थी और दो, एक थोड़ी सॉफ्ट टीचर थी, एक थोड़ी सी हार्ड थी, मतलब गुस्से में वाली थी। तो मैं वहाँ पर बैठी हुई देख ही रही थी, इतने बच्चों की कोई कंप्लेन आ रही है जो कि नहीं मानते। और अगर जैसे पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया कि मैडम ये हमारी नहीं सुनता या सुनती है, तो ये इस तरीके से बोल, तो ना लिटरली वो घूर के देख रहे हैं कि आप ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो ना, आप क्यों बोल रहे हो, मैंने सारी बातें बता तो रखी हैं आपको, ये बच्चों के वो है। फिर टीचर ने बोला कि अगर मम्मी को ऐसे घूर के देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगी आपको, आपको नहीं, और आप मैडम हमें बताइएगा आपका बच्चा घर में कैसा है कैसा नहीं। मैं ना डर रही थी और ना मैं बहुत वही ना दुख कर रही थी दिल में कि देखो बच्चों, वैसे तो मेरे व्लॉग्स जो है वो बड़े ही देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा देख रहा है, टीन एज का बच्चा देख रहा है, तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से इस तरीके से ना करो, बिल्कुल भी ना करो। आप लोगों को नहीं पता कि पेरेंट्स जो होते हैं ना,
वो बच्चों के लिए क्या नहीं करे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सब पेरेंट्स को अच्छा लगता है, सारे पापाओं को अच्छा लगता है कि वो भी घर में एसी की हवा में बैठें, मम्मियों को अच्छा लगता है कि वो भी आराम से बैठें, लेकिन वो गर्मियों में खाना बनाती हैं, हर चीज़ कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए। और आप लोगों को पाने के लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन इतने बड़े मत हो कि माँ बाप को घूर के देखो, ये बहुत गलत बात है। अभी तो 8th क्लास में हो यार, सॉरी 7th क्लास में हो। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन सब ऊपर वाला करे, सब बच्चे ग्रेजुएशन में जाएं, ग्रेजुएट करें, कॉलेजों में जाएं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं, लेकिन तब भी अपने पेरेंट्स को कभी घूर के मत देखना। अभी तो आप लोग पेरेंट्स का ही खा रहे हो, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को भी खिलाने लग जाओ ना, तो प्लीज़ उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करना, अच्छा नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं डर रही थी, लेकिन जब मेरी बारी आई ना, खैर वो तो मैंने सीख दे दी है। पता नहीं कितने लोग मेरे से मतलब सहमत होंगे नहीं होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि हर माँ हर बाप मेरे से सहमत होगा कि औलाद जब आपको आंखें दिखाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चों अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, हर बड़े की रिस्पेक्ट करो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आई हमारे बच्चे की बारी लिटरली। और आज आसिफ जी भी गए थे और वो बैठे थे काफ़ी देर तक पेरेंट्स मीटिंग में। पहले तो ये होता था कि वो चले जाते थे, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते थे। कभी लिया या नहीं लिया, मोस्टली तो मैं ही लेती थी, और ज़्यादा जिद करके उनको लेके भी जाओ तो वो बहुत जल्दी चले जाते थे। हमारा टाइम जब तक आता था मैं अकेली अटेंड करती थी। लेकिन आज आसिफ जी भी बैठे, और जब मेरा है ना, उन्हें छूटते ही नात को कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बच्चे की मतलब काफ़ी तारीफ़ हुई कि बहुत ओबीडियंट है, किसी से कुछ नहीं बोलती, बस हाँ थोड़ी टॉकेटिव ज़्यादा है, अदरवाइज बहुत स्वीट है। इवन मुझे इनायत के नंबर थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैं जैसे इनायत को थोड़ा सा डांटने लगी, या मैंने थोड़ी सी आंखें मैंने दिखाई ना, तो मैम मेरे गुस्से को देख के मैम शांत हो गई कि मैम आप इतना गुस्सा मत कीजिए। फर्स्ट ये मतलब यूटी थे, कोई अभी एग्ज़ाम थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूटी थे, उसमें भी बच्चे की कोई गलती नहीं है। इनायत की कोई 4 टीचर्स अभी तक चेंज हो चुकी हैं, मैथ्स की अलग चेंज हुई हैं, फिर हिस्ट्री की अलग, ये अलग वो अलग, तो इनायत के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। तो मैं बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती, तो उन्होंने कहा मैम ठीक है, जितने भी नंबर है, सबसे मेन आप ये देखिए आज के टाइम पे ना इतना ओबीडियंट चाइल्ड होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन के हंसी आई, क्योंकि इतने मेरे से पहले 4 पेरेंट्स गए थे और 4 बड़े निराश होके गए थे। मैं कहीं ना मैं भी निराश हो रही थी पीछे बैठी हुई, लेकिन जब इनायत की बारी आई और मैं ही ऐसी मम्मा थी जो हंस रही थी वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि औलाद की वजह से औलाद हमें हंसा भी सकती है और औलाद हमें रुला भी सकती है। तो मैं सारी औलादों से यही कहूँगी और अल्लाह से भी यही करूँगी कि हर माँ बाप को औलाद दे, और औलाद को ऐसी मतलब शख्सियत बनाए अल्लाह पाक, जिससे माँ बाप के कलेजा ठंडा होए, कोई ऐसा ना होए कि मतलब बदमज़गी ना हो किसी भी तरीके की। खैर जो भी है, आज का पीटीएम ठीक है, ठीक रहा, लेकिन आगे अभी तो ये यूटी थे, अभी फाइनल मतलब अभी सेकंड टर्म आएगा सितंबर में, उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। इनायत को इवन तैयारी करवानी है। अफू का रिजल्ट बहुत अच्छा था, जिस हिसाब से मेरी अफू है ना, अफू को चीज़ें अब समझ में आ रही है। अफू के साथ भी यही होता है कि उसकी टीचर्स बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अफू जैसे ही टीचर से अटैच होती है, उसकी टीचर चेंज हो जाती है। तो अफू का लेकिन हाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, मुझे उससे इतनी की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अच्छा ले गए। इनायत से थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा है, तो उसके लिए अभी मुझे थोड़ा सा चीज़ें और सेटल करनी पड़ेंगी, उसका प्रॉपरली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अभी पता है वो क्या करती है, वो आती है, आएगी अभी, फिर वो 7:30 बजे आएगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ेगी, और फिर वो अरबी के ट्यूशन चली जाएगी, दोनों बहनें वहाँ से 8:30 बजे आते हैं, और 8:30 बजे आते के साथ ही इनका ही होता है मम्मा नन्ना से मिलने के लिए जाए। आजकल इनायत रोटियां बनाना सीख रही है, वो भी मुझसे नहीं, आयशा बाजी से। तो वो वहाँ पर जाके ना 5 रोटी 6 रोटी बनाती है, तो उसमें उसका टाइम हो जाता है, फिर मैं उसको बुलाती हूँ 9:30 बजे, मैं उसको वापस बुला लेती हूँ, या 10 बजे तक, तो फिर वो आके फटाफट से ईशा की नमाज़ पढ़ेगी और फिर वो सो जाएगी। तो लेकिन अब इस रूल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, मम्मा के पास उसको वीक में बस एक बार भेजूँगी, और रोटियों का सेशन अभी कम कर देंगे उसके। तो बस ऐसे ही प्लान करेंगे, और आज का पीटीएम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। बस यही अल्लाह से दुआ है कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों से खुश रहें, और बच्चे भी अपने माँ बाप से बहुत खुश हैं। उनको खुश करने के लिए आप लोग क्या दे सकते हो, बस यही कि अच्छा रिज़ल्ट और एक अच्छी ही सी स्माइल दो, और एक अच्छे से मतलब हग ही करो मम्मी पापा को अपने, बस यही। और गाइस मैं एक बात बताऊँ, मैं जब टेंशन में आती हूँ क्या करती हूँ, दिखाऊँ, ये मैंने किया है।
लिटरली मैं थोड़ी सी कुछ दिनों से टेंशन में चल रही हूँ, तो मैंने पता वॉलपेपर इतना अच्छा खासा लगा हुआ था, मुझे खुद को भी अफसोस हो रहा है। मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑनलाइन आया था ये, तो मैंने ऑनलाइन रोल ऑर्डर कर दिए हैं। अब मैं हस्बैंड से डांट तो खा चुकी, आसिफ जी ने मुझे डांटा, लेकिन ज़्यादा नहीं डांटा था क्योंकि वो टेंशन में मैं उन्हीं की वजह से ही हूँ, तो उन्होंने ज़्यादा तो नहीं डांटा, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने मुझे डांट लगाई। अब मुझे खुद को भी अफसोस हो रहा है कि मैंने करा तो करा क्या, ये क्यों ही करा मैंने ऐसा। तो खैर चलो जी, इस वीडियो को कर देंगे यही बेएंड, इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यूँ कहोगे बेड पे बैठ के व्लॉग बना लिया। अब ऐसे ही व्लॉग्स मिलेंगे क्योंकि डेली व्लॉगिंग करनी है। वाह वाह, डेली व्लॉगिंग में क्यों नहीं कर पा रही थी ना, इसका एक बहुत अच्छा सा जवाब है, इसके ऊपर भी वीडियो बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं करूंगी यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगी असर की, फिर उसके बाद चाय पियेंगे और फिर देखते हैं खाने शाने में क्या बनाना है। ठीक है ना, तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और कल का वीडियो आप लोग बहुत पसंद करो, लेकिन एज़ यूजुअल नेगेटिव कमेंट्स वाले तो आते ही हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, उनका भी मैं जवाब दूंगी, अच्छे तरीके से दूंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर रही हूँ। अभी चीज़ें जैसी सेटल हो जाती हैं वैसी मैं आप लोगों के सामने वही वाली बिंदास एनर्जी वाली रानी बाजी आऊँगी, आपकी अपी आएंगी और अपने व्लॉग्स लेकर आएंगी। ठीक है ना, तो चलो जी, मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।